रहीम यार खान में पुलिस काफिले पर डाकुओं के हमले में 12 एहलकार शहीद, 7 जख्मी। शेख जायद और तहसील अस्पताल सादिकाबाद में इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी के बाद वापस आ रही थीं। माचका पुलिस कैंप 2 के करीब एक गाड़ी खराब होने पर अचानक रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। DPO रहीम यार खान मौके पर पहुंचे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर दाखिला का इजहार मसम्मत। वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को कच्चे के इलाके में पहुंचने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़िया पैराग्राफ हज़्फ़ कर दिए। अदालत के मुताबिक हज़्फ़शुदा पैराग्राफ अदालती नज़ीर के तौर पर नहीं लिए जा सकते। ट्रायल कोर्ट मुकदमे का फैसला हज़्फ़शुदा पैराग्राफ के बगैर आगे बढ़ाए। अदालत ने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की सिफारिशात और उलमा की राय को तस्लीम किया। फैसले की तफसीली वजूहात की बात जारी की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुख्तसर फैसला उर्दू में पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना फजल रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म का पीर को मुजाहिरीन के रेड जोन इस्लामाबाद में दाखिले का नोटिस। शहबाज शरीफ ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुजाहिरीन ने 3 मकामात पर लगी रुकावटों को कैसे अबूर किया। आला पुलिस अफसर मौके से क्यों गायब थे। मुजाहिरीन रेड जोन के गेट अबूर करके सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे पहुंचे। वज़ीर आज़म ऑफिस का इस्तिफसार। तहरीक इंसाफ अब 8 सितंबर को जलसा करेगी। इंतजामिया ने भी इजाज़त दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर कहते हैं बानी PTI के हुक्म पर तरनौल जलसा मुलतवी किया गया। इस्लामाबाद जलसा मंसूख करने पर PTI के हम ख्याल नाराज। महमूद अचकज़ई एतमाद में न लेने पर नाखुश, कहते हैं आइन हमें इज्तिमा की इजाज़त देता है, जो आइन को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं। PTI कोर कमेटी का इजलास। आज़म सवाती ने बानी से हुई मुलाकात बारे एतमाद में लिया। फैसले खुद करके नाम बानी PTI का लगा दिया जाता है। अलीमा खान ने पार्टी के कई फैसलों पर सवालिया निशान लगा दिया। आज़म सवाती किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ से मिलने चले गए। आज़म सवाती ने किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। किसी और के कहने पर इन लोगों ने बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी कराया। मौजूदा लीडरशिप का बानी PTI को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं। PTI जलसे की मनसूखी ने नए सवालात उठा दिए। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद जितने भी जलसे, जुलूस, रैलियों की कॉल दी गई सब नाकाम रहीं। क्या इस बार भी नाकामी छुपाने के लिए जलसा मंसूख किया गया? क्या फैज़ हमीद के ट्रायल ने बानी तहरीक इंसाफ को यू टर्न लेने पर मजबूर किया? वज़ीर आला अली मीर गंडापुर के सरकारी रेस्क्यू एहलकारों को पैसे देने पर भी सवाल उठ गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला को D चौक में जलसा करने का चैलेंज दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा अली मीन D चौक में जलसा करके दिखाएं, मान जाऊंगा। शाजिया मरी ने कहा PTI अंदरूनी टूट फूट का शिकार, उन्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं शहदा के मुजस्समे चलाने वाले किस मुँह से कहते हम पुरअमन लोग हैं। 1 साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतजाज एहतजाज खेल रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर लगे कंटेनर्स हटा दिए। शहर इक़्तिदार का रेड जोन दिन भर सील रहा। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, स्कूल भी बंद रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग भी मुलतवी। शेर अफजल मरवत को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर कारकुनों की रिहाई के लिए लाहौर के नवाब टाउन थाने पहुंचे। 28 अगस्त को मुल्कीर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में गुफ्तगू। बोले FBR का इदारा करप्शन का गढ़ है। टैक्सेस में अवाम को रिलीफ। IPPs और फ्यूल एडजस्टमेंट के मामले पर हमारी अवाम मुहिम की जारी है। बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो चुका। ताजिर दोस्त स्कीम ताजिरों की तबाही लाएगी।
अहले कराची को महंगी बिजली का एक और झटका लगाने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने ₹3.09 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा में 29 अगस्त को समाप्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर बिलावल भुट्टो की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ मामलात में एतमाद में न लेने पर शिकवा। हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब में तहरीरी माहिदों पर अमल दरामद न होने पर बातचीत। वज़ीर आज़म की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। दोनों जमातों की कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामलात हल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा, सैलाब से जानी नुकसान और तबाही पर सख्त परेशान हूँ। पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के साथ खड़ा है। यकीन है बांग्लादेशी अवाम इस मुश्किल पर हिम्मत और इस्तकामत से काबू पा लेंगे। हवाला हुंडी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करने का प्लान। वज़ीर आज़म ने बोनर रास्त क्रॉस बॉर्डर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, बोनर रास्त कनेक्टिविटी मंसूबे से अरब ममालिक में पाकिस्तानी शहरियों को डिजिटल अदायगी की सहूलत मिलेगी। डिजिटल निज़ाम रास्त को अरब मॉनिटरी फंड के तहत बोना से जोड़ा जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब डिजिटल इकॉनमी को खुश आइन करार देते हुए बोले, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 44 तलबा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, इंसदादी दहशतगर्दी और जमहूरी इक़दार की कोशिशों पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपाही सालार ने तालीम, मुस्बत सोच की अहमियत और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के असरात पर भी गुफ्तगू। तलबा ने तामीरी बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कारसद हादसे में नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की जाँ भाग बाप बेटी के वरसा को यकीन दहानी। कहा, इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया तो बहैसियत गवर्नर खुद अदालत जाऊंगा। तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को रिपोर्ट्स का इंतजार। तलबा की जामिया कराची बस टर्मिनल से फॉर्मेसी तक रैली। मुजाहिरीन ने कहा, हम आमना आरफ के खून को ज़ाया नहीं होने देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को नथिया गली में सयाहों ने रोक लिया। नवाज शरीफ ने गाड़ी रोककर दरवाज़ा खोल दिया। लोगों ने साबिक वज़ीर आज़म के साथ सेल्फियां बनाई। मद्दाहों की मोहब्बत देखकर नवाज शरीफ काफ़ी देर तक रुके रहे। कायद नून लीग ने सयाहों से गपशप भी लगाई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। जाफराबाद में ड्रेन और शरकी नहर का शिगाफ पूर्ण न किया जा सका। गोट अली मोहम्मद लाशारी में 30 घर तबाह, फसलों को नुकसान पहुंचा। नसबेला के नदी नालों में तुग़यानी, कई गोठों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। नौशहर फिरोज़ के गाँव पीरुलियास में स्कूल के बच्चे बरसाती पानी से गुजरने पर मजबूर। कबू सईद खान और ठुल में फसलें ज़ेरियाब। रत्तो डेरों के नशेबी इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। लाड़काना के करीब दरिया सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। बरतानिया में फेक न्यूज़ से फसादात में मुलव्वस फरहान आसिफ का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने मुल्जिम को जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम फरहान आसिफ ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। शहर कायद में रात गए गोलियों की तड़तड़ाहट। सुरजानी सेक्टर 4A में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। औरंगी टाउन मुजीब गोट में झगड़े के दौरान गोली लगने से शहरी जख्मी। नाज़माबाद नंबर 1 से 2 डाकू गिरफ्तार। फेडरल बी एरिया में पुलिस कार्रवाई में एक डाकू पकड़ा गया। रामस्वामी स्कूल रोड पर भी एक डकैत गिरफ्तार। पुरंगी 2.5 नंबर से एक लुटेरा जेर हिरासत। गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान से असलहा, नकदी, मोबाइल फ़ोन बरामद।
रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने 448 रन पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के बाद मिडिल ऑर्डर ने लाज रख ली। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की सेंचुरियां। सऊद शकील ने 141 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद रिजवान 171 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश ने दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर बगैर किसी नुकसान के 27 रन बना लिए। हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स 24 अगस्त को शुरू होगा। ज़िले इंतज़ामिया लाहौर का 26 अगस्त को मकामी तातील का ऐलान। यूनिवर्सिटीज़ के सिवा तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत होने वाले इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। अजीम सूफ़ी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का 3 रोज़ा उर्स इख्तिताम पसीर। अदबी कॉन्फ्रेंस, मलाखड़ा और सूफियाना कलाम की महाफिल सजाई गई। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर्स और सूबाई वज़रा की हाज़िरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने लतीफ़ी एवार्ड तकसीम किए। और चित्राल में कालाश कबीले के मजहबी त्यौहार चाओ की तकरीबात जारी। मर्द व ख़वातीन का रंग बिरंगे मलबूसा ज़ेब तन करके रिवायती रक़्स। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत।